यूरिन, यूरिन से रिलेटेड। सर पीएच ऑफ यूरिन, पीएच, पीएच क्या होता है बच्चे, पीएच क्या होता है? आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने एक स्केल देखा होगा सर जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। सर ये एक मैं स्केल बना लेता हूँ, यहाँ पर होता है 7, यहाँ होता है 6, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर और यहाँ पर 0, और यहाँ होता है बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इस तरीके से ये एक स्केल है, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल का मतलब क्या होता है बेटा? पीएच, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन की कितने पोटेंस है, कितनी पोटेंशियल है। तो बेटा यहां पर आप देखोगे अगर 7 है किसी का पीएच तो आप उसे क्या बोलते हो? सर ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ये तो, ठीक है। अगर बेटा 7 से इधर अगर आप चलते हो, 7 से इधर चलते हो तो वो क्या होता है सर? बेस होता है। उसका नेचर कैसा होता है? बेस होता है। सर 7 से इधर चलते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है? सर एसिडिक होता है। उसका नेचर एसिडिक होता है। वो बेसिक होता है या एसिडिक होता है? अब बताओ पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच कितना है? सर 6.5 से 8 होता है। मतलब सर 6.5 मतलब यहां से यहां तक इसका पीएच है, यहां से यहां तक इसका पीएच है कि नहीं है भाई? आप कहोगे हाँ सर। तो बेटा ये क्या है सर? ये एसिडिक भी हो सकता है और इसकी नेचर बेसिक भी हो सकती है। क्लियर, समझ में आई? सर स्लाइटली एसिडिक और बेसिक, मतलब दोनों नेचर का आपका क्या हो सकता है? यूरिन हो सकता है। पीएच ऑफ ब्लड, बेटा ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है बेटा 7.35 से 7.41। मतलब क्या है सर? 7.41, सर 7 पे तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से अब किधर जा रहा है ब्लड? इधर जा रहा है। मतलब इसका नेचर कैसा है ब्लड का? सर बेसिक है, और बेसिक भी कैसा? सर स्लाइटली बेसिक है, ज्यादा बेसिक नहीं है, स्लाइटली बेसिक है। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सीमन, वॉल्यूम ऑफ सीमन, सीमन देखो बेटा 2 से 5 ml सीमन जो है पर इजैकुएशन पे निकलता है। 2 से 5 ml सीमन पर इजैकुएशन पे, ठीक है ना? ये याद रखना है आप लोगों को, 2 से 5। आगे चलते हैं भाई। अगला है नॉर्मल स्पर्म काउंट। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितने होते हैं भाई? 250 से 400 मिलियन पर इजैकुएशन, 250 से 400 मिलियन पर इजैकुएशन, ये होते हैं बेटा स्पर्म। सर यहां पर बेटा सीमन है 2 से 5 ml, और आप देखोगे सीमन में ही देखने के लिए मिलेगा आपको स्पर्म, अंदर स्पर्म काउंट तो बेटा 250 से 400 मिलियन पर इजैकुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा कितने दिनों में आती है? सर 28 डेज में। आप लोगों को मालूम है ये किससे कनेक्ट है बेटा? पीरियड से कनेक्ट है। आप लोग जानते हैं कि बेटा हर फीमेल को हर मंथ एक पीरियड को गुजारना होता है जो 1 से लेकर 7 दिन तक का टाइम पीरियड होता है। तो ये वही है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज। फिर है बेटा मीनोपॉज एज। अच्छा ये वाली एज, सर ये वाली एज क्या है? मीनोपॉज एज ये 45 से 50 ईयर। बेटा मीनोपॉज एज होती है जब कोई फीमेल होती है और फीमेल को मासिक धर्म या पीरियड्स होने कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज एज। आप देखोगे अगर अमेरिका की बात करते हैं हम लोग तो ये मीनोपॉज एज जो है ना बेटा ये 47 से 52 है फीमेल के लिए। कहीं कहीं पर भारत में भी 43 से 45 भी देखने के लिए मिलती है एज, 45 से 47 भी देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए हम इसको ना एक फिक्स मान लेते हैं कि भैया 45 से 50 साल की जो एज है वो होती है मीनोपॉज एज। मीनोपॉज एज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बेटा क्या होती है आपकी मीनोपॉज एज। क्लियर?